एक तो मसला ये कि जब मोदी जी का इमरजेंस हुआ ना राष्ट्रीय पटल पर, उस वक्त जो बात ए.के. मिश्रा कह रहे वो तो है ही, वैक्यूम था देश के राजनीतिक वातावरण में। उनकी ये बात ठीक है। भ्रष्टाचार का मसला भी बहुत हो रहा था, आरोप बहुत लग रहे थे। मनमोहन सिंह जी भले आदमी थे, लेकिन फिर भी वो इतने सरल थे कि उनके नियंत्रण से चीजें बाहर थी। लेकिन एक चीज और भी थी बड़ी, जितनी अस्त व्यस्तता उस समय की सरकार में थी, कांग्रेस में थी, उससे 2 ही 4 डिग्री कम अस्त व्यस्तता भाजपा के आंगन में भी थी ए.के. मिश्रा उस वक्त केंद्र में। सब कुछ थका थका सा था, डूबा डूबा, ग्लूमीनेस थी, ग्लूमीनेस। आडवाणी जी के नेतृत्व में एक चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भाजपा पराजित हो गई थी बुरी तरह से। आडवाणी जी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि अब विश्राम का काल है। बहुत मशक्कत का काल था, लग रहा था पार्टी बट जाएगी, कुछ इधर रहेंगे कुछ उधर रहेंगे, क्या होगा, संघ की भूमिका अलग, वो उस बहस में नहीं जाना चाहता। इस बार अंतर एक बुनियादी ये है, ये बात थोड़ी ज्यादा गंभीर होगी कि इस बार केंद्र पर भी भाजपा है, केंद्र के आसन पर भी, और भाजपा अपने आंगन में भी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मजबूत है और बहुत सक्रिय है। इसलिए परिस्थितियां वैसी नहीं होंगी, क्योंकि दोनों स्थितियां अलग हैं। और जब मैं योगी आदित्यनाथ को देखता हूं, और उससे पहले अगर नरेंद्र मोदी को देखें, तो इन दोनों का इमरजेंस क्यों हुआ? कुछ अपना प्रारब्ध होता है, कुछ पूर्व जन्म के फल होते हैं, वो तमाम चीजें मान लीजिए। लेकिन हम ये तो माने, हम इनका इमरजेंस पर दिमाग लगाने के बजाय अगर इस ओर जरा एक बार देख लें कि बाकी का पतन क्यों हुआ, तो इनका इमरजेंस जल्दी समझ में आ जाएगा। ये 365 दिन सक्रिय रहते हैं, 18 से 20 घंटे, कभी कभी 20 घंटे से भी ज्यादा। छुट्टी मनाने कहीं नहीं जाते कि नहीं अब कोई कुछ न कोई नहीं आना, कोई डिस्टर्ब न करना, अब 15 दिन थोड़ा रिजुवनेट होंगे। नहीं, रिजुवनेशन का मामला नहीं। कोई परिस्थिति हो, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। पार्ट टाइम कोई काम ही नहीं करते, मानसिकता ही नहीं पार्ट टाइम वाली। मिला के देख लीजिए दोनों क्या। और इनको जिनसे लड़ना है वो इसी बीमारी के मरीज हैं सब, एक बिना नाम लिए सब पर निगाह दौड़ा लेना। क्या गौतम राणे जी जिनका उल्लेख बार बार करते हैं, वो तो गजब मूर्ति हैं। वो तो 5 साल में 3 महीने वाला टाइम टेबल रखती हैं, और चौपर से चौपर तक, बाकी नहीं, सड़क पे नहीं, कुछ नहीं। क्या आप मुझे बताइए, वो कोविड में राजा डरा, रंक डरा, संपन्न डरा, विपन्न डरा, साधु डरा, अपराधी डरा, सब दुब के बैठे थे। न दिल्ली से कोई निकल रहा था, न किसी राज्य की राजधानी से कोई सरकार चलाने वाला निकल रहा था। जिसके पास भी चवन्नी जेब में थी वो घर से नहीं निकला कि भैया घर ही रहो, रोटी की समस्या नहीं, घर रहो, मर जाएंगे तो कौन पूछेगा, रहेंगे तो ना राजनीति करेंगे। एक राज्य के मुख्यमंत्री तो 2 साल नहीं निकले घर से, 2 साल, बोले ऑनलाइन चलाएंगे सब कुछ। मिश्रा जी, यादव जी, राणे जी, केवल ये मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, जब योगी आदित्यनाथ को कोविड हुआ और उसके बाद ये ठीक हुए और 15वें दिन इन्होंने अपना फेटा कस लिया, बोले मैं पूरे प्रदेश भर में जाऊंगा हर कोविड अस्पताल में, तो इनके शुभचिंतकों ने तो मना किया। क्या इनको इनकी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी कहा कि ऐसा मत करिए,
जीवन का खतरा हो जाएगा। क्या गए ना? वो साहस आपको बड़ा बनाता है, वो साहस आपको बड़ा बनाता है। यूं ही आप बड़े नहीं हो सकते, न किसी की कृपा से कोई बड़ा होता है। अपने पौरुष से, अपने पुरुषार्थ से आदमी बड़ा होता है। आप बता दीजिए, एक भी जिला नहीं छोड़ा और हर जिले में कोविड अस्पताल में, ये नहीं कि चलो दूसरे में हुआ है भैया, जहां कोविड का अस्पताल का मतलब तो आदमी उसके 1 किलोमीटर के रेडियस से नहीं निकल रहा था। जिनके बाप भर्ती थे उनके लड़के नहीं गए अस्पताल देखने। आदमी मर गया तो लाश नहीं ली लड़कों ने, पैक होके लाश शासन ने डिस्पोज ऑफ की। वो उस माहौल की बात मैं कर रहा हूं जब मौत का अंधड़ था, मौत का अंधड़, तब योगी सड़क पर थे। और अगर वो सड़क पर नहीं होते तो कोई उनके में निगेटिव नहीं माना जाता। पूरे देश में कोई सड़क पर नहीं था, वाई योगी? ऐसा भी नहीं था कि नहीं होते तो नुकसान हो जाता ना। और योगी जी की सरकार के तमाम मंत्री भी नहीं निकले, ये भी बात सही है, वो भी डर के मारे रहे। एक बड़े मंत्री हैं, मैं उनके पोस्ट का खुलासा नहीं करूंगा, जानेंगे। उन्होंने अपने घर में माली, ड्राइवर सबकी छुट्टी कर दी थी। क्या? खुद ही पानी लगाते थे। बोले भैया कोविड बहुत फैल रहा ना, एंट्री बंद कर दी मैंने सबकी। क्या? ये आपको करना पड़ेगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ समस्या क्या है? यही ना, वो मुगले आजम अंदाज में राजनीति करना चाहते हैं। आज के भारत में मुगले आजम अंदाज में राजनीति नहीं हो सकती। हम सुनते हैं एक किस्सा, यादव जी एक किस्सा सुनते हैं कि जी बहादुर शाह जफर या कौन मोहम्मद शाह रंगीले के ऊपर जब अंग्रेजों ने कब्जा किया रेड फोर्ट पर और उनको पकड़ने को जी, तो उनके दरबान ने आके कहा कि हुजूर भागो, आप भी सब भाग गए, ए बेगम सब अकरी बकरी लेके। तो बोले भागू तो भागने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जूती पहनाने वाला नहीं आया अभी तक। जूती भी रखी है लेकिन पहनाने वाला तो आए। वो राजनीति नहीं चलती ना, वो वक्त बीत गया। मायावती जी का क्षरण क्यों है उनकी पार्टी का? इसीलिए ना। आप मनसा देवी नहीं है ना, न ज्वाला देवी है, ना वैष्णो देवी है कि आपसे आशीर्वाद लेने आदमी जाएगा। आप संघर्ष में नहीं, शोक में नहीं, हर्ष में नहीं, जनता के साथ कहीं तादात्म्य में नहीं, आपको क्यों लोग चुनेंगे? क्यों चुने? लोगों से कनेक्टिविटी से बेहतर राजनीति का कोई रास्ता नहीं। और जो आदमी से कट गया वो कभी बड़ा राजनेता हो नहीं सकता, और बाप भैया के चलते हो जाए तो टिक नहीं सकता। मेरी बात लिख लो, टिक भी नहीं सकता। मुलायम सिंह यादव कहते थे, एक बार उन्होंने मुझसे कहा बातचीत में कि अग्निहोत्री जी, मैं मानता हूं कि अगर आपको उत्तर प्रदेश भर चलाना है तो कम से कम 1000-2000 आदमी से रोज मिलना चाहिए। कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? खुले में बैठना तो मंजूर करिए, पांव पर चलना तो मंजूर करिए। यह फर्क है। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मुझे याद आती, जब मैं योगी आदित्यनाथ का मूल्यांकन करता हूं, बात थोड़ी कड़वी हो जाएगी, लेकिन उसने बहुत बड़ा चुनाव में फर्क डाला है, इसलिए जरूर कहूंगा। कवाल कांड मालूम क्यों हुआ था मिश्रा जी? उसमें बाकी तो बात की कहानियां बहुत विभत्स हैं, लेकिन बेसिकली कवाल कांड इसलिए हुआ कि जो वहां थानेदार था, क्या वो बहुत चिरकुट और मूर्ख किस्म का थानेदार था। क्या उसने कहा कि भाई आपकी लड़की छेड़ी गई, हमें पता है, सब बात ठीक है, लेकिन जिन्होंने छेड़ी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, ऊपर का आदेश है। क्या उसके बाद की घटना सबको पता है, 6 महीने पश्चिम जला। क्या हम यहां बैठ के नहीं जान सकते, लेकिन जो लोग कैराना में रहते हैं
उनसे पूछिए कि कैराना बदला कि नहीं बदला, मुजफ्फरनगर बदला कि नहीं बदला। रिपोर्ट लिखाने में कोई ऐसा तो नहीं कह रहा कि उस वर्ग के खिलाफ रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाएगी चाहे कुछ कर ले, नहीं ना। इसलिए जो सुरक्षा का मुद्दा है ये सिर चढ़ के बोला है। ये बुलडोजर वाला मामला थोड़ा हास्य बोध है इसमें, बाबा बुलडोजर वाले, लेकिन बुलडोजर लोगों को क्यों समझ में आया? ये शासन के इकबाल का मसला। और मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले एक बात कहूंगा, शायद पुराने लोगों को सबको याद होगा, कल्याण सिंह कठोर प्रशासक के रूप में उत्तर प्रदेश ने उनको खूब प्यार दिया और इसके इस गुण पर रीझे। मंदिर आंदोलन अलग चीज है, इस पर भी रीझे। मायावती के कठोर शासक के रूप में मान्यता उनको मिली, बाद में उनकी स्थितियां अलग हो गई, वो अलग विषय, लेकिन मिली और जनता उस पर रीझी, तभी वो 4 बार सीएम हुई। वो चीज उससे ज्यादा प्रखरता के साथ योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ी, जनता ने जोड़ी। डिसाइसिव लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, निर्णय हो और निर्णय में इस बात का ख्याल रखा जाए कि किसी वर्ग को ऐसी गलतफहमी नहीं हो कि हमारे ऊपर तो कार्रवाई नहीं हो सकती, या किसी व्यक्ति को ऐसी गलत। हम लोगों को दिल्ली में बैठ के नहीं समझ में आता होगा, लेकिन आप पूर्वांचल जाइए, वहां मुख्तार के किसी छोटे से फार्म हाउस पर जब कब्जा हो, पुलिस कब्जा लेता था शासन, तो उसकी गूंज पूरे पूरब में होती थी। क्योंकि इन लोगों को इतना बड़ा देखा है पूर्वांचल ने, मुख्तार और अतीक को समानांतर सत्ता देखी है इनकी। फिर जब लोगों ने देखा कि भाई व्हील चेयर चल के आ रहा है बांदा में, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है, वहां से लोगों को लगा कि नहीं, ये लीडर है जो हमारे सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। ये एक बड़ा इशू है। केवल राम मंदिर का मुद्दा इस चुनाव में कोई रोल प्ले कर रहा था, मैं इससे सहमत नहीं ना। एक अच्छा काम था, हो गया, बड़ी बात, धन्यवाद। मेरी मान्यता है वो नहीं। सुरक्षा जिसने बाप और मां दोनों को द्रवित किया, मां भी रीझी और बाप भी रीझा कि हमारी बिटिया की सुरक्षा है, इन कंपैरिजन टू प्रीवियस रिजीम। सुरक्षा तो रिलेटिव टर्म है, और ये राशन, और दूसरा योगी की कनेक्टिविटी और योगी की मेहनत करने का जज्बा। ये 3 चीजें हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इतिहास पुस्तिका में अब तक का सबसे चमकदार पेज लिख दिया।